रात के 2 बजे कबीर का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था आरव, उसका बेस्ट फ्रेंड। प्रॉब्लम ये थी कि आरव 3 दिन पहले मिसिंग हो चुका था और मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, ब्रो अगर तू ये मैसेज देख रहा है तो मैं शायद जिंदा नहीं हूँ। और उस रात के बाद कबीर की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। कबीर और आरव बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे। हर दिन बाद हर रात गेमिंग। आरव बिना बताए कभी कहीं नहीं जाता था, पर 3 दिन पहले वो अचानक से गायब हो गया। फोन स्विच्ड ऑफ, सोशल मीडिया इनएक्टिव। पुलिस ने सिंपल सा जवाब दिया, हो सकता है खुद ही चला गया हो। पर कबीर जानता था ये नॉर्मल नहीं है। आरव कुछ छुपा रहा था या फिर किसी चीज में फंस गया था। उस रात आए हुए मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। कबीर ने तुरंत कॉल किया, फोन बंद। फिर एक और मैसेज आया, डोंट ट्रस्ट एनीवन। थोड़ा पॉज लेके फिर मैसेज आया, स्पेशली मी। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। आरव ऐसा क्यों बोलेगा? अगली सुबह कबीर सीधा आरव के घर गया। घर का माहौल बहुत भारी था। आरव की मम्मी की आंखों में सिर्फ टेंशन थी। उन्होंने बोला, कोई नया मैसेज नहीं आया? मतलब मैसेज सिर्फ कबीर को मिला था। कबीर धीरे से आरव के रूम में गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल था। बेड परफेक्टली सेट, टेबल क्लीन, जैसे किसी ने जानबूझ के सब कुछ रीसेट किया हो। पर एक चीज़ ऑफ थी, गेमिंग पीसी ऑन था। स्क्रीन पर एक गेम चल रहा था, माइनक्राफ्ट। कबीर रुक गया। आरव यूजुअली ये गेम नहीं खेलता था, वो FPS प्लेयर था। कबीर चेयर पर बैठा, माउस मूव किया। गेम ऑलरेडी एक वर्ल्ड के अंदर ओपन था और वर्ल्ड का नाम था डोंट ओपन। कबीर ने हल्की सी नर्वस स्माइल दी और क्लिक कर दिया। गेम लोड हुआ। कबीर एक लंबी सीधी टनल में स्पॉन हुआ। आगे सिर्फ अंधेरा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक साइन बोर्ड देखा जिसमें लिखा था, यू केम, तुम आ गए। फिर नेक्स्ट लिखा था गुड और फिर लिखा था यू शुडंट हैव। कबीर रुक गया। ये सब अब मजाक नहीं लग रहा था। कबीर टनल के एंड तक पहुंचा। लास्ट साइन पर लिखा था, चेक द वार्डरोब। कबीर का दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। गेम को उसके रियल रूम के बारे में कैसे पता? रूम में एब्सोल्यूट साइलेंस था। कबीर धीरे से उठा और वार्डरोब की तरफ बढ़ा। उसने हैंडल पकड़ा और धीरे से खोला। अंदर कपड़ों के बीच एक फोन पड़ा था। कबीर तुरंत समझ गया, ये आरव का सेकंड फोन है। उसने फोन उठाया, उसे अनलॉक किया और एक ही वीडियो फाइल थी उसमें। कबीर ने बिना सोचे उसे प्ले कर दिया। वीडियो स्टार्ट हुआ। कैमरा शेक हो रहा था, कैमरा हिल रहा था। आरव भाग रहा था, उसकी सांस फूल रही थी और वो बोल रहा था, कबीर अगर तू ये देख रहा है। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। वो मेरे पीछे है। उसने कैमरा घुमाया, कुछ क्लियर नहीं दिखा। फिर वो बोला, वो मैं हूँ पर मैं नहीं हूँ। वीडियो सडनली कट हो गई। कबीर अब शॉक में खड़ा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुमने वार्डरोब खोल लिया।
गुड। कबीर के हाथ कांपने लगे। फिर एक दूसरा मैसेज आया जिसमें लिखा था, अब टर्न अराउंड। रूम बिल्कुल साइलेंट था। कबीर धीरे से पीछे मुड़ा और उसका खून जम गया। उसके पीछे आरव खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। पार्ट 1 कहानी का यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कबीर के पीछे कौन खड़ा था। क्या वो आरव था? और अगर वो आरव था तो उसकी आंखें काली क्यों थी और उसे क्या हुआ था, वो कहाँ गायब हो गया था? जानने के लिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में बने रहिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड मोर सच मोटिवेशनल वीडियोज़, सस्पेंस स्टोरीज़। मैं बहुत कुछ आपके लिए लाती रहूँगी, डिफरेंट कंटेंट लाती रहूँगी। So please do subscribe to my channel. Thank you so much.